शंकराचार्य के गुरु का नाम गोविंद पादाचार्य था, इसलिए उन्होंने एक बड़ा स्तोत्र लिखा है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अगर आपने सुना हो तो लोग सोचते हैं गोविंद का मतलब कृष्ण के बारे में लिखा है, वो उन्होंने अपने गुरु के बारे में लिखा है, और उनके गुरु का नाम गोविंद पादाचार्य था। और उन्होंने इस श्लोक को दीक्षा लेने से पहले इस श्लोक का उच्चारण किया था। दिव्यो सदांगई भवदेवालिं चिंतन सदांगई परिपूर्ण रूपम अत्यंत दिव्य परिवेद भवे सदाहं देवो न जानाति कुतो अहं वै। शंकराचार्य जैसा शिष्य मिलना बहुत कठिन है, शंकराचार्य जैसा गुरु भी मिलना बहुत कठिन है। शुरू में वो शिष्य थे और शिष्य ही आगे जाकर के गुरु बनता है, क्योंकि गुरु धीरे धीरे शिष्य में उतने ज्ञान की चेतना पैदा कर लेता है कि वह गुरुवत बन जाता है, गुरुमय बन जाता है और फिर गुरु बन जाता है। उसने कहा है कि आप मुझे दीक्षा दे रहे हैं, ये मेरे जीवन का सौभाग्य है कि आप मेरे सामने खड़े हैं। ये मेरे जीवन का भाग्योदय है कि आपके मैं साक्षात दर्शन कर रहा हूं। जो मेरे जीवन का सौभाग्य है कि आप मेरे ऊपर कृपा करते हुए अपने प्राणों से प्राण मिलाने की क्रिया में संलग्न हो रहे हैं। इसलिए मैं आपको केवल मनुष्य रूप में नहीं देख रहा हूं, मैं इस श्लोक का अर्थ समझा रहा हूं। आपके ये दोनों पैर मंदिर के स्तंभ हैं, खंभे हैं, जिसके ऊपर मंदिर खड़ा है। इन दोनों पैरों के ऊपर जो आपका शरीर है, ये शरीर अपने आप में संपूर्ण मंदिर है, और आपका सिर मंदिर के ऊपर जो शिखर होता है वह शिखर है। प्रत्येक मंदिर के ऊपर एक बड़ा लंबा चौड़ा शिखर होता है, शिखर है। और इस शरीर के अंदर जो प्राण हैं आपके, वे साक्षात ब्रह्म हैं। इसलिए मैं आपको नर रूप में भी नहीं देख रहा हूं, मनुष्य रूप में भी नहीं देख रहा हूं, देवता रूप में भी नहीं देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि आप तो साक्षात पहली बार गतिशील मंदिर के रूप में हैं। बाकी तो सब स्थिर मंदिर हैं, आप गतिशील मंदिर हैं, चलते फिरते मंदिर हैं। और हम और मैं, शंकराचार्य कहता, मूर्ख हैं कि हम उन पत्थरों से सिर टुकराते हैं, उन पत्थरों से सिर फोड़ते हैं, उन पत्थरों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, जबकि हमारे सामने साक्षात मंदिर गतिशील होता हुआ, चलायमान, चलता हुआ, जीवंत जागृत चैतन्य एक मंदिर है, जिसके अंदर पूर्ण ब्रह्म साक्षात रूप में उपस्थित है। जब उनके दर्शन करते हैं तो ब्रह्म के दर्शन अपने आप में ही हो जाते हैं। इसलिए मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आता। मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है जिनसे मैं आपकी प्रार्थना कर सकूं। मैं तो इतना जानता हूं कि आप मेरे हृदय में पूर्ण रूप से स्थापित हो जाएं। न कामेच्छा है,
न भोग इच्छा है, न प्राणी इच्छा है, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसी इच्छा है, यह एक ऐसा मैं आपसे वरदान मांग रहा हूं कि इसके सामने सब कुछ बौने हैं, सब कुछ छोटे हैं। जब आप संपूर्ण ज्ञान और विराट व्यक्तित्व लेकर के मेरे शरीर में स्थापित हो जाएंगे तो मैं निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष में मैं आपके कार्य को संपन्न कर लूंगा, जो आप मुझे आज्ञा देंगे। अन्यथा मेरा शिष्यत्व ही व्यर्थ है, फिर शिष्य कहलाने के मैं काबिल ही नहीं हूं। क्योंकि शंकराचार्य इस श्लोक में समझा रहे हैं कि कह रहे हैं कि शिष्य का जन्म एक साधारण मनुष्य के रूप में होता है, मगर जब दीक्षा लेता है तब शिष्य वह बन जाता है जिसके लिए कहा गया न तातो न माता न बंधो न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न वित्तम न वृत्तिर ममेवम गतिस्तम तमेवम मतिस्तम तमेवम। जब आपसे दीक्षा ले ली तो फिर मेरे कोई माँ बाप भाई बहन संबंधी रिश्तेदार ये सब बिल्कुल व्यर्थ से नगण्य से हो जाते हैं। फिर मैं उस कीचड़ में लिप्त नहीं होना चाहता, मैं ऐसा सियार नहीं बनना चाहता कि फिर मैं कीचड़ में लौटूं और फिर मैं कीचड़ से भर करके खड़ा हूं। मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। मैं तो एक सिंह की तरह बनना चाहता हूं, एक व्याघ्र की तरह बनना चाहता हूं, एक ऐसा बनना चाहता हूं कि मेरे हुंकार से पूरा भारतवर्ष कंपायमान हो सके, एहसास कर सके। मैं उस ज्ञान उस चेतना को और आपके कार्य को इतने पूरे भारतवर्ष में फैला देना चाहता हूं। मैं अकेला ही बहुत हूं, आप मुझे आज्ञा करके देखिए, कहिए, बस एक बार मुंह से उच्चारित कर लीजिए। क्योंकि गुरु एक ब्रह्म के रूप में है। ब्रह्म के लिए कहा है कि ब्रह्म अजन्मा होता है, अगर्भा होता है, उसके हाथ पांव कान नाक कुछ नहीं होते। इसलिए गुरु के लिए हाथ पांव नाक कान सिर आंखें कुछ नहीं होता, क्योंकि वह ब्रह्म स्वरूप है। और तुम्हें सर्वम मम देव देव, तुम ब्रह्मा विष्णु महेश उनसे भी बढ़ करके साक्षात ब्रह्म आप हैं और ब्रह्म हैं। और यदि गुरु ब्रह्म है तो फिर आप में से ही कोई व्यक्ति मेरा हाथ है, आप में से ही कोई व्यक्ति मेरा दूसरा हाथ है, आप में से ही कोई व्यक्ति मेरा पांव है, आप में से ही कोई व्यक्ति मेरा दूसरा पांव है, आप में से ही कोई व्यक्ति मेरी आंख है, आप में से ही कोई व्यक्ति मेरा कान है, आप में से ही अधिकतर व्यक्ति मेरे हृदय की धड़कन है। इन सारी तत्वों से आपसे मिलकर के जो चीज बनती है वह गुरु बनता है। इसलिए आप नहीं हैं, आप सब मिलकर के एक पूंजीभूत स्वरूप हैं। वो पूंजीभूत स्वरूप जो बना है उसको गुरु कहते हैं। जब पूंजीभूत स्वरूप आप बन गए तो आपका हाथ आपका नहीं रहा, आपका शरीर पूरा मेरा दाहिना हाथ बन गया, आपका पूरा शरीर मेरा बायां हाथ बन गया, आपका पूरा शरीर मेरा दाहिना पैर बन गया, बायां पैर बन गया, हृदय धड़कन बन गया, पेट बन गया, आंख बन गई, मस्तिष्क बन गया, नाक बन गई, कुछ बन गया। फिर आप तो कुछ रहे नहीं। ये विचार जब मस्तिष्क में आते हैं, यह चिंतन जब मस्तिष्क में आता है तो सोचना चाहिए कि मैं शिष्यत्व की डगर पर पहला पांव रखा है, तब सोचना चाहिए। और ये तब हो पाता है जब तुम्हारा अहंकार उगल जाता है कि मैं हूं तो गुरु जी की सेवा कर सकता हूं, मैं हूं तो गुरु जी जिंदा है, मैं ऐसा कर लेता हूं, मैं ऐसा कर लेता हूं। यह अहंकार है। गुरु है तो फिर आप हैं, गुरु नहीं है तो फिर आप निष्प्राण। और निष्प्राण व्यक्ति लाखों व्यक्ति घूमते हैं जो चलते फिरते उठते बैठते जीवंत चलते फिरते एक मत शरीर है। ये आश्चर्य है संसार में। मरे हुए शरीर है मगर चल रहे, उनमें क्रोध घमंड अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है। और 80 किलो वजन है शरीर का, तो 79 किलो तो केवल अहंकार झूठ कपट है, 1 किलो में हड्डियां मांस वगैरह है सिर्फ। शंकराचार्य का मैं ऐसा नहीं बनना चाहता, ऐसा ये झूठा आडंबर हो जाएगा। मैं तो ऐसा बनना चाहता हूं गुरुदेव कि मैं अपने आप में सही अर्थों में मेरे नाम से मैं पहचाना जाऊं,
आप जहां चले पीछे छाया की तरह मैं आपके साथ चलूं। छाया मनुष्य का साथ नहीं छोड़ सकती, मैं भी आपका साथ नहीं छोड़ सकता। जहां आपके पैर में कांटा चुभेगा तो उससे 1000 गुना दर्द मुझे पहले ही हो जाएगा। जहां आपके ऊपर किसी की उंगली उठेगी तो उस हाथ पहले उन्हें काट लूंगा। जो आपकी तरफ घूरेगा उनकी आंखें में पहले फोड़ दूंगा। मैं जिंदा हूं और आपकी तरफ कोई ताके, कोई हाथ उठाए, कोई देखे, कोई गाली दे तो फिर मेरा जीवन धिक्कार है, मृत्युल्य है, उससे पहले मुझे मृत्यु प्राप्त हो जाए। फिर जीवन का अर्थ भी कुछ नहीं है। फिर जिंदा रहने का मतलब क्या है? फिर तो गिरफ्त भी जिंदा है, शेर भी जिंदा है, सियार भी जिंदा है, कुत्ते भी जिंदा है, भैंस, गाय, बकरी, सैकड़ों जो लोग जिंदा है, हम भी जिंदा है। जीवन ये नहीं है। जीवन तो या तो किसी को हम अपना बना लें या किसी के हो जाएं, दोनों में से एक हो। दो शरीर हो मगर प्राण फिर एक ही हो। शरीर दो अलग अलग है पर दोनों के हृदय की धड़कन एक ही होती है। अगर मेरा हृदय धड़कता है फिर आपका भी साथ साथ धड़कता है। मेरे हृदय में बेचैनी है तो फिर आपके हृदय में बेचैनी होनी चाहिए। मेरे अगर अंदर तनाव है तो फिर आपके अंदर उससे ज्यादा तनाव पैदा होना चाहिए। अगर मैं व्यथित हूं तो फिर आप मुझसे ज्यादा पहले व्यथित होने चाहिए। और मुझे रात को नींद नहीं आती, आप नींद लेते हैं तो फिर आपको धिक्कार है, फिर आप शिष्य नहीं है। गुरु करवट बदल रहा है और नींद नहीं ले पा रहा है तनाव की वजह से या किसी वजह से, और आप नींद ले रहे हैं तो फिर आपके प्राण में प्राण एक हुए ही नहीं। इसके लिए कोई लेटर लिखने की जरूरत नहीं होती, टेलीफोन करने की जरूरत नहीं होती। वो अपने आप प्राणों से प्राण अपने आप जुड़ जाते हैं। जुड़ जाते हैं तो फिर एकाकार हो जाते हैं। इतने एकाकार हो जाते हैं कि आप चाहते हुए भी मांस से अपनी चमड़ी को अलग नहीं कर सकते। मांस उस चमड़ी बिल्कुल मिली हुई है, चमड़ी हटेगी तो मांस भी साथ साथ उखड़ेगा। और अगर आप मांस हैं तो मैं आपके ऊपर एक बिल्कुल सुंदर चमड़ी हूं। इतनी सुंदर चमड़ी आप दर्शनीय है, देखने योग्य है, अपने आप में पूर्ण है। अगर ऐसा संबंध है आपका, और यह संबंध कहने से नहीं बन सकता है, यह संबंध तो आत्मा से बन सकता है। प्राणों में जब जीवन में जागृत हो जाता है कि अब मुझे अपने जीवन का सारा उत्सर्ग गुरुमय बना देना है। ये जीवन एक दिन तो खाक में मिलेगा ही मिलेगा, एक दिन तो लकड़ियों में जाके जलेगा ही जलेगा, आज जलेगा 10 साल बाद जलेगा। मगर फिर मैं क्या बनूंगा, मेरा अस्तित्व क्या रहेगा, मैं क्या हूं और क्या होऊंगा, फिर उसका अर्थ क्या होगा, फिर फायदा भी क्या होगा जीवन का। और संतान पैदा करना है और यदि कागज के नोट इकट्ठे करने हैं तो सैकड़ों रास्ते हैं। चोरी है, डकैती है, झूठ है, छल है, कपट है, तो सैकड़ों रास्ते हैं। उसमें कौन सी लंबी चौड़ी बात है। और संतान पैदा करना है तो यूनिवर्सिटी में कोई बीए की डिग्री लेने की जरूरत है ही नहीं आपको, कहीं कोई पढ़ाई नहीं होती इसकी, उसकी कोई जरूरत है ही नहीं। मगर उससे होगा क्या फिर आपका? ऐसा तो कई सालों से होता आ रहा है, पिछले 5000 साल से होता आ रहा है। यहां दुर्योधन पैदा हुए, दुशासन भी पैदा हुए, भीष्म जैसे व्यक्ति पैदा हुए, कृष्ण जैसे महापुरुष भी पैदा हुए, राम भी पैदा हुए। इस देश में तो कई लोग पैदा हुए, अच्छे और बुरे, और बुरे ज्यादा पैदा होते हैं या बुरे ज्यादा बन जाते हैं। जनों से तो कोई बुरा होता नहीं, बुरे बना दिए जाते हैं। और बुरे बन तब जाते हैं जब हमारे कान हमारे होते हैं। हमारे कान गुरु के कान हैं तो फिर हमारे कान में कोई आवाज आई नहीं रही, चीखता रहे, चिल्लाता रहे, हम बस हमारे कान में सुनते ही नहीं। और अगर उनकी आलोचना, गुरु की आलोचना आप सुन लें और जिंदा रह जाएं फिर आप शिष्य नहीं, या तो मर जाएंगे या फिर मार देंगे। मारने का मतलब कोई चक्कू मारना नहीं, कत्ल करना नहीं है, मतलब दो टूक उनको कुछ झटक देंगे कि वो 2 बार दूसरी बार सोचेगा, आंख में लाल अंगार निकलेंगे आपके, एक शेर तेजस्वी बनेगा। ये चीज होगी, इधर तेजस्विता होगी, तब आप सही अर्थों में शिष्य कहला सकेंगे, तो सही अर्थों में आप गुरु में बन सकेंगे, तब आप सही अर्थों में कह सकेंगे हम शिष्य हैं। और खाली शिष्य बनने से काम नहीं चलेगा, यह चलेगा कि हमने जब गुरु का हाथ हूं मैं, या गुरु जी का प्राण हूं, या गुरु की धड़कन हूं, तो फिर गुरु के लिए मैंने क्या किया, उनके तनाव को दूर कैसे किया। तनाव तो आप नहीं तो एक्स देगा, एक्स नहीं तो वाई देगा, वाई जेड नहीं देगा वो तनाव, क्योंकि वो तनाव देते ही नहीं है। जहर का मतलब ही है कि आदमी को मारना, और तुम्हारे दिल्ली के हवा में जहर के अलावा कुछ घुला हुआ है ही नहीं। पूरे भारत में ऐसा कहीं नहीं है। यहां पर सांस लेते हैं तो आधा जहर पहले अंदर चलता है, कोई बात करते हैं तो जहर ही अंदर घुसता है, और जहर पीते रहते हैं, आप जिंदा हैं। अब इससे बड़ा और क्या आश्चर्य हो सकता है। और आप बड़े खुश हैं क्योंकि फिर आप जहर उगल जाते हैं। मुझे उगलना आता नहीं, वो गाली देते हैं, आप वापस गाली दे देते हैं, मैं आपकी गाली दे नहीं सकता, क्योंकि मैं अपनी मर्यादा से आगे हट नहीं सकता।
अब मैं हट जाऊंगा तो गुरु पद रहूंगा नहीं। अगर समुद्र जिस दिन अपनी मर्यादा तोड़ देगा उस लंबी शहर 5 मिनट में डूब जाएगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा। बस 5 मिनट समुद्र को आगे बढ़ना अपनी मर्यादा से बढ़कर इतना ही करना है, मतलब पूरा डूब सकता है। पर समुद्र अपनी मर्यादा से आगे बढ़ नहीं सकता, मैं अपनी गरिमा से आगे बढ़ नहीं सकता। मगर मुझे विश्वास है कि मेरे शिष्य हैं वो 2 तो स्पष्ट जवाब देने में समर्थ हैं, क्षमतावान है, तेजस्विता युक्त है, क्योंकि मैंने उन खून से उन लोगों को सींचा है। आपको ये पौधे जो मेरे सामने खड़े हैं उनको पानी नहीं पिलाया है, उनको खून पिलाया है, और खून से सने नीचे उठे हुए शिष्य हैं जो मेरे सामने बैठे हुए हैं। हजारों पूरे भारतों से फैले हुए शिष्य हैं, उनके लिए अपना रक्त बहाया है, अपना जीवन बहाया है, अपने पूरे जीवन को उसके लिए होना है। मैं भी इसमें कौन सी बड़ी बात थी कि मैं बैठे बैठे राम कथा कर सकता था, कृष्ण कथा किया है। 3 साल तक तो मैं कथावाचक था शुरू में, और जगह जगह रामायण की कथा करता था, और 3 साल तक कथाएं कम से कम 200-250 कथाएं की, 1-2 नहीं की। और हर बार वो रावण ने सीता को ले गया। मैंने कहा भाई शायद अगली बार सीता उठा के रावण को ले जाए, हो सकता है ऐसा हो जाए, पर ऐसा हुआ ही नहीं। तो 3 साल तक सोचा कि फिर ये हर बार रावण ले जाता है, तब फिर 301 बार कहने से फिर होगा क्या? तो बात वही होगी, हर बार रावण लेके जाता है। ऐसा कहकर के मैं कथावाचकों की या कथा की निंदा नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो व्यक्ति ये कथा और मैं खुद कथावाचक, इस बात को मैंने चिंतन किया कि मैं इन श्रोताओं को 300 साल पीछे ले जा रहा हूं। तुलसी के समय में ये राम कथा प्रारंभ हुई, ब्राह्मणों के पास कोई काम था नहीं, अब ब्राह्मण जब भूखे मरने लगे, तुलसीदास जी ने बहुत कृपा की कि राम कथा लिख दी। ये तुलसी ने सबसे बड़ा उपकार ब्राह्मणों पर किया। तुलसीदास खुद ब्राह्मण थे। अब वो गांव गांव जाके कथा कहने लगे, लोग कथा मंदिर में उनको चढ़ावा चढ़ाने लगे। अब लोग 1000 रुपये भी रोज आए तो 30,000 रुपये महीने के आ गए उसके। 1000 रुपये आएंगे, कोई 5 रुपये चढ़ाएगा, कोई 100 रुपये चढ़ाएगा, कोई 20 रुपये चढ़ाएगा, 25 रुपये चढ़ाएगा, इतना चढ़ाएगा चढ़ाएगा, कोई धोती चढ़ाएगा, कोई कुर्ता चढ़ाएगा। 1000 रुपये 30,000 रुपये तो कलेक्टर को भी नहीं मिलती, एसपी को भी नहीं मिलती, डीआईजी को भी नहीं मिलती। तुलसीदास जी ने बहुत कृपा तो की, मगर तुम लोगों को 300 साल पीछे ले गए। आज की पीढ़ी उनको सुनकर के ये तो हुआ कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, एक सीता थी, पतिव्रता सीता थी, एक भरत के समान भाई थे, हनुमान जैसे एक सेवक थे, मगर फिर आगे क्या हुआ? हनुमान जी ने सेवा की, ठीक कर ली, सीता जैसी पतिव्रता हुई हो गई। अब हुआ क्या? हमारे ऋषियों ने यह किया कि व्यक्ति को पीछे नहीं ले जाना है, आगे 300 साल ले जाना है। मैं आपको आगे ले जा रहा हूं 300 साल कि ये साधना करनी है, तुम्हें सफलता मिलेगी, आपके आगे की पीढ़ी को सफलता मिलेगी। ये हमारे पूर्वजों की साधनाएं जो विलुप्त हो रही है, इन साधनाओं से तुम अग्रसर हो सकोगे, इन साधनाओं से आगे की पीढ़ी ज्योतिर्मय हो सकेगी, इन साधनाओं से आगे सूर्य हो सकेगा डिफरेंस से। और पूरे भारतवर्ष में हम लोग ही, आप और हम लोग ही साधना शिविर लगाते हैं, और कहीं से अपना साधना शिविर कहीं नहीं लगते। महाभारत की कथाएं तो होती हैं, सुख सागर की कथाएं होती हैं, रामायण की कथाएं तो होती हैं, गीता की कथाएं तो होती हैं, पर साधना शिविर नहीं लगते। क्यों? साधना शिविर के लिए चाहिए ज्ञान, चाहिए चेतना, चाहिए तेजस्विता, चाहिए उच्चता, चाहे पुराण का श्रेष्ठता, वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का ज्ञान। तब 3 साल बाद छोड़ा कि मैंने कहा छोड़ो, ये तो इनको भ्रमित करना है। ये आए, सुनाई राम कथा, ये पल्ला झटके, 10 रुपये चढ़ाए, अपने घर जाकर फिर वही जो अपना खेल है वही काम शुरू किया। दूसरे दिन फिर आए, फिर आकर के फिर मारीच आया, मारे तीर मारा, चलो मारे तीर मार दिया आज, चलो मारे तीर मारा, फिर 2-3 चुटकुले सुना दिए। ऐसे चुटकुले मुझे 5000 याद है। अगर मैं चुटकुले सुनाने लग जाऊं तो रामायण तो पड़ेगी छोटी, क्योंकि 300 पेज है, चुटकुले बनेंगे 800 पेज के। 2-4-6 चुटकुले सुना, आपस में हाँ, अरे राम कथा चुटकुले से आपसे क्या संबंध है? मगर अगर चुटकुले नहीं सुनाएंगे तो उठ के चले जाएंगे लोग, क्योंकि वो सुने हुए चुटकुला नया होना चाहिए कोई ना कोई। जीवन, शंकराचार्य कहते हैं कि हमें आने वाली पीढ़ी को अग्रसर करना है। शंकराचार्य ये कह रहे हैं, मुझे ये नहीं करना है कि मैं इससे पहले जो राम पैदा हुए थे उनकी गीत गाता रहूं, उनको मैं नमस्कार करता हूं कि वीर पुरुष थे, महापुरुष थे। मैं भी मानता हूं कि महापुरुष थे। आज मैं भी उनके प्रति श्रद्धामत हूं, उन व्यक्तियों के प्रति श्रद्धामत हूं जो कथावाचक हैं, उन व्यक्तियों के श्रद्धामत हूं जो राम का नाम लेते हैं, उन व्यक्तियों की श्रद्धामत हूं जो माला जपते हैं। मगर
मैं ये सोच रहा हूं कि फिर ये ज्ञान हमारा जो ऋषियों का, ये कौन खड़ा करेगा? शंकराचार्य कहेंगे पूरे भारतवर्ष में इस अंधकार को मिटाएगा कौन? फिर ये ज्ञान तो समाप्त हो जाएगा। जो वेदों में, जो उपनिषदों में, जो पुराणों में, ज्ञान फिर कौन देगा? कैसे होगा? अगर मैं अपने शिष्यों को ये साधना नहीं सिखा पाऊंगा तो उन्होंने राम कथा कभी नहीं की, न कृष्ण कथा की, न शंकराचार्य ने की, न गुरुनाथ ने की, न भगवान कृष्ण ने की। कृष्ण तो पहले राम हो गए थे, फिर कृष्ण को भी राम कथा करनी चाहिए थी, रामलीला करनी चाहिए थी। तो होगा कि मैं खुद हम ब्रह्मास्मि, मैं खुद अपना व्यक्तित्व बनाऊंगा, मैं जो कुछ हूं वह बनूंगा, क्योंकि मेरे में अंदर विराटता है। और सामीपन गुरु ने उसके अंदर विराटता दी कि तुम केवल मनुष्य नहीं बनो, महापुरुष बनो। महापुरुष इतने बनो कि तुम्हारे अंदर विराट व्यक्तित्व हो, इतना विराट कि पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर समाया हुआ हो। और उसने गीता के 11वें अध्याय अर्जुन को बताया कि मैं तुम्हारा केवल सारथी नहीं हूं, घोड़े चलाने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हारा मित्र भी नहीं हूं। मैं क्या हूं ये तुम आज मुझे नहीं पहचान रहे हो। ये मेरे मृत्यु के बाद यहां का पूरे भारतवर्ष मुझे पहचानेंगे, आदमी पहचानेंगे, आने वाली पीढ़ियां पहचानेंगी। और वास्तव में कृष्ण के जाने के बाद में हजारों मंदिर बने कृष्ण के, और हमने कृष्ण के मंदिर बनाए अपने स्वार्थ के लिए। पुजारियों ने बनाए, फिर पुजारी रख दी, फिर चढ़ावा आया, पुजारी खुश, बनाने वाला भी खुश। वो सोचा मैं स्वर्ग में जा रहा हूं सीधा, कि मैंने मंदिर बना दिया। दर्शन करने वाला बहुत खुश कि भगवान कृष्ण के दर्शन कर लिए। पुजारी तो और ज्यादा खुश कि चलो चढ़ावा आ गया। मैं फिर आप क्या बने? मतलब मैं ये प्रश्न पूछूं, अहम ब्रह्मास्मि, वो शब्द क्या हुआ? शंकराचार्य के मैं ऐसा मत व्यक्तित्व नहीं बनना चाहता हूं। गुरुदेव आप मुझे बनाए तो फिर ऐसा बनाए कि विराट व्यक्तित्व मेरा बने, मैं पूरे भारतवर्ष में कुछ चेतना फैला सकूं आपकी, मैं अद्वितीय बन सकूं। तो मेरे टक्कर का दूसरे व्यक्ति इस भारतवर्ष में नहीं है इस समय। मैं ऐसा बनना चाहता हूं। अगर दीक्षा दे तो ऐसी दे, ज्ञान दे तो ऐसा दे, चेतना दे तो ऐसी दे, तो फिर मैं आपके लिए सहायक हो सकूं। और सहायक शब्द के लिए साथ में उन्होंने कहा कि क्या सहायता करें? गुरु जी को धोती की जरूरत है नहीं, आप 2 धोती लाकर रख दी। गुरु जी आगे 20 धोती पड़ी है, अब एक साथ 6 धोती पहन नहीं सकता। और आपने कहा लो गुरु जी धोती पहन लो। और मैं प्यास से बिल्कुल गला सूख रहा है, आप लीजिए गुलाब जामुन खाइए गुरु जी, और मुझे पानी गिलास पिला दे। बहुत ही कि गुरु जी पानी बहुत मिलता है नल से, आप गुलाब जामुन खाइए, आप ये कीमती महंगा है गुरु जी, पानी पी लूंगा, मिठाई खा लूंगा, पर पानी पिला नहीं गुरु जी, आप मिठाई खाइए गुरु जी। ये सेवा नहीं कहलाती। गुरु को क्या जरूरत है ये आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि आपकी आंख गुरु की आंख है। आपको ये देखने, गुरु आज्ञा काय के लिए देगा? क्यों देगा गुरु आज्ञा? गुरु आज्ञा नहीं करेगा तो भिखारी बन जाएगा, मैं तुम्हें कहूंगा तुम मुझे 5 रुपए दो, और मैं तुम्हें कहूं तुम मेरा ये काम करो। मैं क्यों कहूंगा ऐसा? क्योंकि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, वो तो आपसे मिलकर के मैं एक तत्व बनाऊं। इसलिए आपकी आंख वह होनी चाहिए कि गुरु की क्या जरूरत है, गुरु को जरूरत क्या है इस चीज की, गुरु क्या चाहते हैं, अपने लिए चाहते हैं। अब मुझे मैं आपको कह रहा हूं कि आप मुझे धोती कुर्ता कपड़ा कुछ मत दीजिए, न बैंड चढ़ाइए, मैं आपको साफ कह रहा हूं। मेरे खाने की रोटी है, नहीं मैं आपके घर में आ जाऊंगा कि भाई रोटी परोस, मैं खाना खाऊंगा। मेरे को शर्माएगी मैं अपने एक शिष्य के यहां जाऊं, अगर भारत में जितने शिष्य हैं, और 1 दिन रहूं तो 2000 साल बाद वापस आकर नंबर आएगा। 2000 साल तक मुझे चिंता ही नहीं। और जिसके घर जाऊंगा तो मुझे धोती कुर्ता दही देगा, रोटी खिला देगा दोनों टाइम। इससे ज्यादा मुझे आकांक्षा है नहीं। मैं अगर धरती पर सोऊं तो उतनी गहरी नींद आएगी, पलंग पर सोऊं तो मुझे पलंग होता है तब नीचे दरी बिछा कर आराम से सोता हूं। मैं तो पलंग है ऊपर, बिछाता हूं नीचे दरी, दरी पर आराम से सोता हूं मैं। सब्जियां ऊपर 4 बनती है, मैं कह रहा हूं 4 सब्जियां बनती हैं, और आप ऊपर बुला के पूछ लीजिए, 3 सब्जियां बाहर रखता हूं, 1 सब्जी से खाना खा लेता हूं। और जिसको शौक है वो 4 सब्जियों से खाना खाता है, मैं तो मना नहीं करता हूं। बाकी नौकर 3 सब्जियां खाते। मैं तो उसमें से कोई दाल है तो दाल ले ली, फुलके खाए, मुझे है नहीं तो जिंदा रहने की रोटी खानी है। ये उसमें स्वाद चखना है, पापड़ होना चाहिए, अचार होना चाहिए, चटनी होनी चाहिए, मुरब्बा होना चाहिए। मुझे ये भी जाने मुरब्बा साला क्या होता है, चटनी क्या होती है, न मैं सन्यासी जीवन में कोई चटनी मुरब्बा खाए, अब खाए। बस भोजन करना चाहिए इसलिए कि ये शरीर जीवित रह सके आप लोगों के लिए, बस इसलिए वह शौक कि मैं मतलब टेबल दस्तरखान सजा हुआ हो, और नहीं तो मैं रोज होटल में फिर चला जाता। इतने मुझे पैसे ही कि होटल में जाके 5 स्टार होटल में रोज खाना खा लूं, और रोज खाना खाऊं, इस जिंदगी में खत्म होगा नहीं। और जिस दिन उसको मालूम पड़ेगा वो रोज खाना फ्री खिला देगा कि गुरु नानक से मालिक जी है तो रोज खाना तो फ्री खिलाई देगा। इतना तो मुझे पक्का विश्वास है कि उन्होंने जरूर किताब पढ़ी हो। किसी मैं सेक्रेटरी के पास चला जाता हूं और जो मेरा कार्ड या मैं नाम बताता हूं, कभी जाता ही नहीं है, पहले मैं तो कभी गया ही नहीं,
तो आए मिले तो मर्जी उनकी, मैं कहा कि उनकी कर जाऊं। न मुझे कोई आकांक्षा, न मुझे मंत्री बनना, न मुझे सेक्रेटरी बनना, न मुझे नौकरी करनी। मैं तो यूनिवर्सिटी की नौकरी करता वो भी छोड़ दी, इसलिए मैं जाता ही नहीं। वो कहता कोई काम, मेरा कोई काम है ही नहीं। न मुझे बेटों को नौकरी चाहिए, न मुझे कोई मतलब कोई ठिकाना चाहिए, न सीमेंट का कारखाना चाहिए, मुझे कोई जरूरत है ही नहीं। आपको कोई काम है तो बता दीजिए, जो मैं लायक हो मैं कर दूंगा। आप बताइए, मेरे तो कोई काम है नहीं। तो उनका, मेरी पत्नी ने आपकी ज्योतिष की किताब पढ़ी थी गुरुजी, उन्होंने कहा कि तुम मिल के आओ एक बार, इसलिए मैं आया। बहुत अच्छा किया। तो वो होटल वाला ने नहीं पढ़ी होगी मेरी किताब, तो उसकी पत्नी ने पढ़ी होगी, इस तरीका से रास्ता पढ़ी होगी, क्योंकि आज से 50 साल जब आप पैदा हुए उससे पहले किताब लिख चुका था मैं। जो ज्योतिष डूब रहा था तो ज्योतिष की किताब लिखी थी, जो मंत्र डूब रहा था तो मंत्र में पत्रिका निकाली, जो शिष्य डूब रहे थे शिष्यों को ज्ञान दिया, जो साधना शांत हुए थे साधना को प्रारंभ किया, और उसके बदले में आप लोगों से जहर पीता रहा। मैंने आपको अमृत देता रहा, आपका जहर में पीता रहा, ये क्रिया हुई। मैंने अमृत दिया, पेड़ के ऊपर पत्थर फेंका और पेड़ ने बेचारे ने आम नीचे दिया। आपने मेरे सामने पत्थर फेंके और मैंने आपको आम दिए। आपने मुझे गाली दी, मैंने आपको आशीर्वाद दिया। क्योंकि एक व्यक्ति ने बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया जोर से, उस व्यक्ति बुद्ध ने गमछा लिया और पहुंच दिया। उनका शिष्य बहुत क्रोधित हुआ, उसने आप गाली दी, इसको फटकार नहीं सकते इसको। उसने कहा कि तुम तो पागल है, ये मैं कोई चीज तुझे दूं और मैं मतलब कोई तुम मुझे चीज दो, मैं लूं नहीं तो क्या होगा कि वो चीज मेरे पास रह जाएगी। तो उसने थूक मेरे ऊपर फेंका, मैंने लिया ही नहीं, तो उसने अपने चेहरे पर फेंका, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो फिर मेरी थूक लगाई कहां से? ये उसकी घटियापन है, ये उसका ओछापन है। ये आपका ओछापन है कि आप गुरु की गाली या गुरु के द्वारा निंदा आप सुन लेते हैं, ये आपका ओछापन है, मेरा ओछापन नहीं है। मैं आपसे ज्यादा तेजस्वी हूं, आप ज्यादा क्रोधवान हूं, आप ज्यादा ताकतवान भी हूं, मगर मैं अपनी मर्यादा में बंधा हुआ हूं। और इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं गुरुदेव मुझे आप काम सौंपिए, एक आज्ञा दीजिए, बस खत्म। और आज्ञा भी मत दीजिए, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, बस आप मुझे दीक्षा दीजिए। तो बिना दीक्षा के मैं अधूरा रहूंगा। जब दीक्षा लूंगा तो आप संपूर्ण रूप से मेरे अंदर उपस्थित होंगे। इसलिए कोई लोग ये निश्चित करते हैं कि 1 तारीख का राज्याभिषेक दीक्षा हो संसार में पहली बार, संसार में, और 5000 वर्षों में पहली बार। अब कल्पना देखिए, संसार में पहली बार और 5000 वर्षों में पहली बार। वो नया साल शराब पी करके भी मना सकते हैं, रात में शराब पी रहे हैं और डिस्को कर रहे हैं, ढा ढूंग ढिंग कर रहे हैं और बड़े मस्त होकर के पड़े हैं, ऐसा करते हैं। और 90% लोग उसको नया वर्ष मनाते हैं इस तरीके से। हम कहते इस तरीके से हम नहीं मनाएंगे, हम तो बहुत ज्ञान वो देंगे उन लोगों को कि वो आने वाली पीढ़ियों में शेर की तरह रह सके। मैं राज्याभिषेक दीक्षा दूंगा, और राज्याभिषेक दीक्षा देने वाले व्यक्ति में ताकत और क्षमता होनी चाहिए, बोलने में ताकत होनी चाहिए, उसमें ज्ञान होना चाहिए। मैं आपको कोई तुम राज्याभिषेक दीक्षा दो नहीं दे सकते, तुम ज्ञान ही नहीं है कि राज्याभिषेक दीक्षा क्या होती है। राजयोग दीक्षा अलग है, राज्याभिषेक दीक्षा अलग है। राजयोग दीक्षा तो फिर भी विवेकानंद को आधी अधूरी आती थी, तो मैं पिछले साल दी थी। मैं कुछ लोगों ने, कुछ शिष्यों ने बीड़ा उठाया कि नहीं ये राज्याभिषेक दीक्षा 1 जनवरी को लेंगे और दिल्ली में लेंगे गुरुजी। कुछ लोगों ने बीड़ा उठाया कि आप यहाँ अस्पताल आए तो हम ये एक कमरा बना रहे हैं गुरुजी। उन्होंने अपने से ऑफर रखा, वो भी आपके प्रसिद्ध से ही है, मैंने उनको कोई काम नहीं सौंपा, मगर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में एक यादगार रहेगी। ये बात भी आज मेरे माइंड में है, हृदय में अंकित है, तभी तो मैं आपको बोल रहा हूं। तो कितना आशीर्वाद मुझे पता निकलता होगा, मुझे आप कल्पना करें, इसमें मेरा क्या स्वार्थ हो सकता है। और मैंने कहा मैं फ्री दूंगा दीक्षा, मैं पैसे आपसे नहीं लूंगा, उसमें मैंने ये लिखा है, मुझे आपसे पैसे नहीं लेने। पैसे लेना हो तो मैं आपसे किसी से कह दूंगा कि तुम 5000 रुपये खर्च करो, आप इसको कोई मना नहीं करेगा। घर बीच के लिए 5000 रुपये खर्च कर लेगा, मगर आप कल्पना करिए कि जो रोज जहर पिएगा वो कितने दिन तक जहर पिएगा। या तो उनको मार देंगे हम गुरु को, या फिर उनके जहर को कम करना पड़ेगा। और जहर को कम करने के लिए फिर आपको सक्षमता के साथ, छाया के प्रयोग के साथ खड़ा होना पड़ेगा। गुरुदेव आप उठन दीजिए, आपको कौन आंख उठा के देख रहा है, कौन घटियापन कर रहा है, आप हमें बताइए तो सही। ये तुम्हें क्षमता होनी चाहिए, ये मिलना होना चाहिए। कुछ स्वार्थ से मिलने के मिलना नहीं है, बिना स्वार्थ के मिलना होता है, वह मिलना होता है। स्वार्थ से हर आदमी मिलेगा,
स्वार्थ तो कुछ नहीं। आपकी समस्या मुझे मालूम है कि क्या समस्या हो सकती है, वो मेरी ड्यूटी है कि आपकी समस्या दूर करूं। आपकी इच्छा है अपने आप दूर करूं, अब एक एक करके इच्छा पूरी होगी। एक दिन में तो सब कुछ पूरा होगा नहीं, पर आपका नाम मेरे होठों पे खुदना चाहिए, अंकित होना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। उसमें टांकी हथौड़े से जैसे नाम लिखा जाता है वैसे मेरे होठों पर आपका नाम आना चाहिए। आपको देखो मेरा नाम एकदम, अच्छा तुम किशन लाल, तुम मदन लाल, ये होना चाहिए। जब ये हो तो समझिए कि आप शिष्य हैं। ऐसा आप बन सकते हैं या नहीं बन सकते, मैं आज की डेट में कुछ नहीं कह सकता। इसलिए कह सकता कि आप करेंगे उसको मैं प्रामाणिक नहीं मानता हूं, आप करेंगे उसको प्रामाणिक मानूंगा। आप क्या करते हैं उसको मैं प्रामाणिक मानूंगा, आप किस तरीके से करते हैं उसको मैं प्रामाणिक मानूंगा, किस प्रकार से मेरे अधिक अर्जुन बनते हैं मैं उसको प्रामाणिक मानूंगा। अब आज हो कि गुरु जी कर दे रहे हैं उससे कुछ होगा नहीं। ऐसे तो मैं कहीं भी निकल जाऊंगा, गुरु जी करने वाले तो हजारों लाखों लोग हैं, मैं जीवन इसी काम के लिए मिला है। मैं तो ये 4 दिन दीक्षा पत्रिका में छाप मिल रहा हूं, कल से वापस बोर्ड लगाने में किसी नहीं मिलता हूं। अब रोज मिलूंगा तो मैं तो कोई घाटे में तो रहूंगा ही नहीं। और वो तरसते हैं बेचारे कि गुरु जी मिले। अगर मुझे पैसा ही कमाने की तो नियत होती है मेरी तो फिर बोर्ड लगा और 12 एडवर्टाइजमेंट करता अखबार में कि गुरु जी मिल रहे हैं, आप गुरु जी मैं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, वो देख मिलना चाहिए। मैं तो आज तक पत्रिका में छापा ही नहीं, किसी अखबार में छापा नहीं, कोई ऐसा किया नहीं। वह मेरी प्रवृत्ति नहीं है, वह मेरी प्रकृति है नहीं। सूर्य को मतलब कोई कह लेना चाहिए सूर्य है, सूर्य से मालूम, दुनिया को मालूम है सूर्य है, नहीं मालूम है। उल्लू जो है पूरे दिन भर उसकी आंखें बंद रहती हैं, सुबह 5 बजे से लगा करके रात को 8 बजे उसकी आंख बंद ही रहती है बिल्कुल। 8 बजे के बाद आंख खुलती है उसकी, फिर रात को शिकार के लिए भटकता है और सुबह फिर आंख बंद हो जाती है। और उसको पूछे सूर्य होता है, वो सूर्य तो होता ही नहीं। सूर्य जैसी चीज क्या होती है, सूर्य जैसी कोई चीज होती नहीं। इसलिए अगर आपके अंदर प्राण चेतना होगी तो आप पहचान सकेंगे। कृष्ण भी वही कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम मुझे नहीं पहचान सकते, ये लोग भी नहीं पहचान सकते। और हम लोगों की कमी इसलिए है कि हम मरे हुए व्यक्तियों की पूजा करते हैं, जिंदा व्यक्तियों में हिंदुस्तान पूजा नहीं करता है, पितरों का श्राद्ध करते हैं। जिंदा पिताजी जिंदा थे तब तो गालियां देते थे उनको पूरा ढंग से खाना भी नहीं खिलाते थे कि साला खुश मरे, वो दवाओं पे खर्चा 500 रुपया आ रहा है, साला ये खुश मरेगा तो मालूम पड़ेगा। अब मर गया वो, अब उन ब्राह्मण को आप घी खिला रहे हैं, गांव के हलवा बना बच्चे, तुम्हारे पिताजी को मिलेगा, आप शुद्ध घी का हलवा बना देते। और पिताजी को खिलाते मरते ही क्यों फिर वही? अगर पिताजी को वो पीपा खिला देते घी तो मरते ही क्यों? और पिताजी खिलाने ब्राह्मण को तुम खिला देते हो, और ब्राह्मण का काम यही है कि बच्चे तो पिताजी मैं खाऊंगा तो पिताजी तक पहुंच जाएगा। ऐसा कोई साइंस, ऐसी कोई ब्राह्मण को शक्ति तो मैं खाऊं और तुम तक पहुंचे, ऐसा तो कोई चीज मिलती नहीं। ये ब्राह्मण का पाखंड है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं कह रहा हूं, क्योंकि इसी पालन के सहारे में जिंदा है। और आप भी खुश हैं, मैं पिताजी को आज हलवा खिला दिया, मैंने खीर भी खिलाई। और बेचारे से जन्म ले लिया होगा, वो 3 साल का 5 साल का होगा, अब वो कहां खीर तुम्हारे खाएगा, कहां हलवा खाएगा? ऐसा करके फिर मैं आलोचना नहीं करूं। मैं कह रहा हूं कि जब तुम्हें ब्रह्मत्व जागृत होगा तो अपने आप ये ज्ञान की चेतना आएगी। ज्ञान और चेतना फिर देगा कौन? किताब तो देगी नहीं, और किताब मुझे आप लिखने देंगे नहीं। क्यों नहीं लिखने देंगे? जब आप मुझे फ्री करेंगे नहीं तो मैं करूंगा कैसे, लिखूंगा कैसे? जब आप तनाव देते रहेंगे, जय देते रहेंगे तो, क्योंकि वो घास तक काटना है नहीं, गली खुरपी फट, चाहे तनाव में चाहे पत्नी से लड़ा है, बस घास काटता रहूंगा, घास तो काटना है नहीं। मैं तो मेंटल फ्री होऊंगा तभी तो लिख पाऊंगा। और मेंटल फ्री यहां की बात मेंटल फ्री नहीं होने देती, उन्हें इसलिए नहीं देती या इस हवा में कोई विशेषता है कि मैं बाहर जाता हूं तो तनाव कुछ ऐसा होता ही नहीं, इतना तो होता ही नहीं, मानसी से होता ही नहीं। मगर दिल्ली अपने आप में राजधानी है, महान देश है, देश की राजधानी है, अपने आप में यहाँ के वायुमंडल में अपने आप में सुगंध है, और सुगंध के आप आदि हैं, आप जिंदा हैं। मैं एक बार यहाँ चांदनी चौक में गलियों में, परांठा वाली गली और कई ऐसी गलियां हैं, मुझे एक परांठा वाली गली याद रही, बाकी तो गलियां तो कई नाम हैं। उन कपड़ों की दुकान है 5 फुट लंबी 5 फुट चौड़ी बस, और उसमें 2 व्यक्ति बैठे, एक टेलीफोन, बाकी गोदाम में सामान पड़ा है। मैंने सांस निकाला, सामने वाले ने लिया, सामने सांस निकाला, मैंने लिया, बस वो ये जिंदा है वहां। अब सोचिए कि मैं तो जिंदा कैसे है ये सब? 5 फुट लंबे चौड़ी कोठड़ी में 2 व्यक्ति जिंदा, और हवा तो आ ही नहीं सकती उसमें। उस गली में अंधेरा रहता है, रोज से तो सूर्य ने कभी जिंदगी में उस गली में झांका ही नहीं होगा।
और वो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, आपने ली, आपने ऑक्सीजन छोड़ी, मैंने ली, बस। और चलते रहते हैं, जिंदगी चलती रहती है। और उनको तो प्रणाम करके वापस बाहर निकला, मेरे भगवान करे इस गली में वापस जाने का मौका मिले नहीं। पर जाता था 20 साल पहले, जब पुरानी दिल्ली में उतरता था, मुझे दिल्ली पर ध्यान नहीं था, तो मैं वहां जाता था, देखता था उनको, और वो जिंदा है, और आश्चर्य होता था। अब मैं कभी वहां यानी काम कम ही पड़े, भगवान करे मुझे नहीं मिले, और करे तो जाए, मुझे तो कोई दोष है नहीं, मगर वो व्यक्ति महान है, इसलिए उनको यहां बैठ बैठे प्रणाम कर रहा हूं। इसलिए शंकराचार्य ने जो कुछ कहा वह हृदय में उतारने की चीज है। उनका गुरुदेव, मैं आपसे खाली दीक्षा नहीं देना चाहता हूं, कोई साधना नहीं करना चाहता हूं। जब आप मेरे अंदर स्थापन हो जाएंगे तो साधना अपने आप हो जाएगी। मैं आपके काम आ सकूं जीवन में, आपके होठों पर मेरा नाम हो सके, आप मुझे याद रख सके, मैं चेतना युक्त बन सकूं, मैं जागृत बन सकूं, आने वाली पीढ़ी मुझे याद रख सके। मैं ऐसा बनना चाहता हूं। मैं आगे 300 साल के इतिहास को जिंदा रखना चाहता हूं। उस जंगल में सियार ही सियार थे। सियार कहते हैं गिद्धड़ को। तो जंगल में सियार 6 महीनों में कुल एक बार में 15 से 20 बच्चे पैदा करते हैं। शेर पूरी जिंदगी में एक बच्चा पैदा करते हैं, पूरी जिंदगी में एक बच्चा। सियारों ने सोचा कि ये शेर ऐसा कौन सा महान है साला, ये ओंकार तो बढ़ता ही है, अपन 1000 लोग अपन भी सब एक साथ जोर से करेंगे तो शेर डर जाएगा। तो लोगों ने मीटिंग करके पंचायत करके बस अब शेर से डरने की हमें जरूरत नहीं है, हमें ताकत आ गई है, सब ज्ञान मालूम पड़ गया कि शेर की क्या खाल है, विशेषता क्या है। और सब मिलकर के कहने लगे, 1000 सियारों का शेर ने सोचा ये क्या हुआ, ये एक इतनी लंबी चौड़ी आवाज। बाकी जानवरों ने सोचा कि इनको हुआ क्या है। शेर अपनी मस्ती से चल रहा था, वो हू कर रहे थे, और शेर पास में से थोड़ी दूर से 1 किलोमीटर दूर से निकल रहा था। गिद्धड़ ने सोचा, देखा अपने सब बोले से डर गया साला, इधर आया ही नहीं, देखो जा रहा है, उधर जा रहा है, अब और जोर से हू करो, और जोर से हू करने लगे। शेर ने ध्यान दिया, शेर का लिए ध्यान देगा। जब आधे घंटे तो हू होता रहा तो शेर पलटा, और पलट करके उनके सामने आती एक जोर से चिंगार मारी कि शेर सब भागे, भाग करके गिद्धड़ भाग करके कोई कहीं छुपा, कोई झाड़ी में छुपा, कोई गुफा में छुपा, चुप करके अंदर चुप बैठ गए। मैंने एक बार चिंगार, एक बार गर्जना की, और गिद्धड़ से भाग के अंदर घुस के बैठ गए। वो घंटे भर तक उन्होंने जो किया था वो खत्म हो गया। तो उनके हुआ करने से शेर नहीं बना जा सकता, गालियां देने से गुरु नहीं बन सकते, आलोचना करने से गुरु। शेर तो शेर होता है, मेरे भी भाव चलता है, वो हुआ करे तो करे। वो अगर 24 घंटे में एक बार भी ओंकार बन लेगा तो वो अपने आप में ओंकार पूरे जंगल को थर्रा देगी। इसलिए आप बनिए तो सियार मत बनिए, शेर बनिए, व्याघ्र बनिए। जब आपके ओंकार से सामने वाला थर्रा उठे, नहीं तो फिर आप भाग करके इधर उठेंगे, कभी उधर घुसेंगे, कभी उधर घुसेंगे, मैं डर रहा हूं, मैं भयभीत हो रहा हूं। जब आप खुद ही भयभीत हो रहे हैं, फिर आप गुरु की सेवा क्या कर पाएंगे? फिर गुरु की प्राण शक्ति कैसे बन पाएंगे? फिर गुरु की चेतना कैसे बन पाएंगे? फिर गुरु को आप जीवन दान कैसे दे सकेंगे, जीवन कैसे दे सकेंगे, उनको जागृत कैसे कर सकेंगे, उनके सहायक कैसे बन सकेंगे, वह कैसे अपनी रचना लिख सकेगा, उस ज्ञान को कागजों पर कैसे उतार सकेगा, वो कैसेट बनाए, वो किताब लिखे। इसके लिए गोविंद पादाचार्य ने अंत में कहा कि जो मेरा ज्ञान है, इस भारतवर्ष में बौद्ध धर्म बहुत फैल गया है और मृत्यु को समाप्त कर रहा है। तो इतनी आज्ञा देता हूं कि सनातन धर्म जीवित रहना चाहिए, बस खत्म। क्या करना है तुम खुद सोचो, किधर जाना है वह भी तुम सोचो, क्या कैसे करना है वह तुम सोचो। मैंने तो केवल एक छेद बताया है, वह इतना लंबा चौड़ा छेद बना देना ये तुम्हारी ड्यूटी है। थोड़े से बनाओ कि मुक्की मार के बनाओ, तुम्हारी ड्यूटी है। मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया, तुम ये करना है, बस ये दक्षिणा है। समाचार में का और अकेले व्यक्ति ने ओनली वन में भारतवर्ष में जहां बुद्ध पैदा हुए, यहां पैदा हुए थे भारतवर्ष में, बिहार में, और यहां से बौद्ध धर्म समाप्त सा हो गया। केवल 2% बौद्ध धर्म व्यक्ति हैं, और इसके अलावा 26 देशों में बौद्ध धर्म है।
चीन में बौद्ध धर्म है, जापान में बौद्ध धर्म है, पर भारतवर्ष में जहां बुद्ध पैदा हुए वहां बौद्ध धर्म रहने नहीं दिया उस व्यक्ति ने, तो गुरु ने आज्ञा भी दी थी। उसके बाद वो टिका नहीं, एक जगह टिका ही नहीं। एक जगह में रात्रि विश्राम, जहां एक जगह रात्रि सो गया, दूसरी रात्रि वहां विश्राम नहीं करूंगा, मैं तो गतिशील रहूंगा। उसमें वो गतिशील रहा जब ट्राम नहीं थी, बस नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, जंगल थे और इनसे जानवर थे, और अकेला व्यक्ति में पूरे भारत में पंडितों से लोहा लेकर के, मोर्चा लेकर के, गालियां खा करके बौद्ध धर्म के सनातन धर्म की रक्षा की। इसीलिए हम जिंदा हैं, इसलिए हमारे सारे मंत्र जिंदा हैं। उस व्यक्ति की वजह से सनातन धर्म जिंदा है, उस व्यक्ति की वजह से मंदिर जिंदा है, उस व्यक्ति की वजह से हम चेतना युक्त हैं। उनके बेटों की वजह से हम जिंदा नहीं है। शंकराचार्य की बेटों की वजह से मालूम नहीं है कि उनके बेटों की वजह से उनका नाम अमर हुआ, उनकी पत्नी की वजह से उनका नाम अमर नहीं हुआ, उनके कार्यों की वजह से अमर हुआ, क्योंकि गुरु ने आज्ञा दी, वीर जीवन में एक बार दी। और दूसरी बार जब गुरु ने प्राण त्यागे तब अंत्येष्टि के लिए वापस वहां पहुंचे। पहले उनको चेतना हो गई थी कि अब गुरु छोड़ रहे हैं और मुझे वहां पहुंचना है और मुझे उनका संस्कार करना है। जीवन में 2 बार मिले गुरु से, बाकी उस कार्य को बराबर करते हुए अंतिम क्षण में कहा कि गुरु आपने आज्ञा दी, मैं उस कार्य को 90% कर चुका हूं, अभी जो मेरी आयु है वह भी इसी कार्य व्यतीत होगी। आप निश्चिंतता से सिद्धार्थ समझाएं, निश्चय ही आपकी आंखों में प्रति दया करुणा और आपका आशीर्वाद ही होगा। और वैसे ही शंकराचार्य ने किया। ये सारी बातचीत क्योंकि आज का प्रयोग हृदय में गुरु स्थापन करने का प्रयोग है। हृदय में गुरु को प्राणमय बनाने की क्रिया है। प्राण में बनाने की क्रिया नहीं है, उस रक्त में मिला देने की क्रिया है। अगर रक्त तुम्हारा निकाले तो तुम्हारा रक्त और मेरे रक्त के एक ही कण में चाहिए। अगर मेरा ए नेगेटिव तो तुम्हारा भी नेगेटिव बनना ही चाहिए, तो गुरु से सिंक हो पाएंगे। अगर आप हर क्षण इस बात को रहे कि इस कार्य से गुरु को प्रसन्नता मिल सकती है, थोड़ी तनाव 2 मिनट का तनाव मिटा सकता है तो मिटाएं, जीवन को उत्सर्ग करके भी, क्योंकि इस कार्य को मैंने भी किया है। मैं सीधे गुरु नहीं मिल गया, सीधे कुर्सी पर नहीं बैठ गया, मैं उसमें बहुत खुश था जब शिष्य था, और मैं आज भी शिष्य हूं। आज भी सिद्धार्थ में जाता हूं, और जब गुरुदेव समाधि में होते हैं तो 15-20 दिन में एक बार जाता हूं और जाकर उनके सामने बैठ जाता हूं। 5-10-15 मिनट तो इंतजार करता हूं उनकी समाधि खुले। मैं अपने समाधि में ध्यान मग्न होते हैं तो मैं मंत्रों से समाधि को तोड़ता हूं। ये गुनाह तो करता हूं क्योंकि मुझे वापस यहां आना होता है। उनका कि अच्छा तुम आ गए, ये भी परसों पहले रोज की घटना सुना रहा हूं। ठीक है, कैसा चल रहा है? मैं गुरुजी सत्य बोलूं वो उचित रहेगा नहीं, और झूठ बोलूं कि ठीक चल रहा है तो सही नहीं है। बाकी बिल्कुल ठीक चल रहा है। मगर मेरी प्रार्थना है और बड़ी हिम्मत करके 6 महीने पहले आपसे निवेदन किया था, एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूं। तो मैंने एक क्षण सोचा, फिर कहा हाँ कहिए क्या कहना चाहता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मेरी जगह किसी दूसरे सन्यासी को भेज दीजिए जो गुरु बनकर के शिष्यों को ज्ञान चेतना आपका कार्य दे सके। और अब मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूं, और यदि आप आज्ञा दें तो मैं तो यहां से पलट करके वापस जाऊंगी नहीं। अगर आप गुरु हैं, मैं थोड़ा मक्खन लगाने की कोशिश की अपने तरीके से। आप गुरु हैं, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आप बिल्कुल ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, क्योंकि आपने सिखाया मुझे भाई ऐसा मक्खन लगाया जाता है। पहले तो मक्खन लगाता नहीं था, साफ 2 टुकड़े गुरु जी ये मेरी इच्छा है। अब मेरे पास आप बहुत दयालु हैं, बहुत ईश्वर हैं, आप तो बहुत कोमल हैं, बहुत मुलायम हैं, आपका हृदय जल्दी पसीज जाता है। मैं तो अकेले जन शिष्य हूं, बस आप आज्ञा दे दीजिए कि मैं उस झमेले को छोड़ करके और आपके चरणों में रहूं, जीवंत जागृत गुरु के चरणों में बैठ करके मेरी इच्छाएं पूरी करूं। और मेरी जगह काफी कुछ मैंने प्लेटफॉर्म बना दिया है, कोई सन्यासी जाएगा तो वहां कर लेगा। तो मेरे 5 मिनट से ज्यादा बोलना भी गुस्ताखी होगी, 1 मिनट ही बहुत। फिर मैं 5-7 मिनट, उसमें 4.5 मिनट तक मक्खन लगाया, आधे मिनट अपनी बात कही।
उन्होंने कहा कि दूसरे सन्यासी जाएगा तो 30 दिन मर जाएगा वहां। अगर तुम्हारी जगह को दूसरे सन्यासी गया तो वो तो अकड़ होगा, ऐसा नहीं करना है, चल रही, तो वो तो गुरु जी को पकड़ करके खींच लेंगे, दूसरे सन्यासी वहां टिक नहीं सकेगा। और जो तुमने कहीं यहां रहने की, तुम सही कह रहे हो, अभी तुम्हें वापस जाना है। भाई गुरुदेव आग ही आग है, मैं रोज जलना पड़ता है, रोज खून नया तो बनता नहीं, अब होता है वो जल जाता है। इसलिए ऐसा मेरा सौभाग्य कब होगा कि मैं आपके चरणों में बैठूंगा। आप इतने भी नहीं पसीज सकते, इतने भी मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते, इतने सालों से आपका शिष्य हूं। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं और तुम्हारी बात मान रहा हूं, इसलिए तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं, तुम्हें वापस जाना है और तुम्हें नहीं काम करना है। उठ करके वापस रवाना हो गया और उठ करके आपके पास वापस आ गया। आपकी तकदीर सोने की कलम से लिखे हुए हैं कि आप जीवित गुरु के सामने बैठे हैं। मेरी तकदीर लोहे की कलम से लिखी हुई है कि मैं चाहते हुए भी वहां ज्यादा नहीं बैठ पा रहा हूं। ये एक जीवन में छटपटाहट है, ये जीवन में वेदना है, ये एक जीवन में तड़फ है। फिर उन्होंने मुझे आज्ञा दी है तो उस आज्ञा का मुझे पालन करना है। चला जाएगा शरीर तो चला जाएगा, क्योंकि मैं इस बात की चिंता करता ही नहीं, क्योंकि मेरा शरीर है ही नहीं। शिष्य को जरूरत है तो इस शरीर को जिंदा रखेंगे, मुझे जरूरत है तो ठीक है जय पिला देंगे। मैं इस बात की चिंता करता ही नहीं हूं। तनाव होता है क्योंकि मैं विचारशील व्यक्तित्व हूं, जिंदा हूं। कोई गाली देता है तो सोचता हूं कि जब मैंने इसका बुरा किया नहीं, क्यों गाली दी, मैं वापिस गाली तो नहीं दे सकता आपको। तो मजदूर सड़क पे खड़ा होकर साला बदमाश, तो अंदर घुस के अंदर बैठा, हिम्मत हो तो बाहर आ। अब मैं सोचता हूं मैं वापिस तो गाली सड़क पे जाकर उसको गाली दे नहीं सकता, उसके लेवल पे खड़ा हो नहीं सकता। उन लोगों ने साला बिल्कुल डरपोक, ये गुरुजी डरपोक अंदर घुस के बैठ गए, आए वापिस जवाब दे इनको। अब बताइए, अब मैं डरपोक हूं, मैं उसके लेवल पे खड़े होकर कैसे गाली दे सकता हूं उसको? मैं अपनी लिमिट को कैसे क्रॉस कर सकता हूं? मैं अपनी मर्यादा को कैसे तोड़ सकता हूं? वो गाली देगी, हालांकि मुझे किसी ने गाली दी नहीं, पर मैं अपने लेवल को, चाहे मैं बड़े बड़े खाने की इच्छा है या तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं पापड़ बड़ी या क्या गोलगप्पे जो कुछ भी होते हैं, अब इच्छा है तो मैं सड़क पर बैठ कर नहीं खा सकता, क्योंकि मेरी मर्यादा खंडित हो जाएगी। मैं अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ सकता। अपनी मर्यादा को मुझे बनाए रखना मेरे लिए ड्यूटी है, धर्म है, मेरा फर्ज है, मेरा ब्रह्मत्व है। और इसीलिए पूरे देश में, पूरे संसार में घूमता हूं, शेर की तरह घूमता हूं, और लाखों शियार हैं, हजारों नहीं, 100, 200, 500 नहीं, लाखों शियार हैं, हुआ हुआ करते रहते हैं। मैं उनकी हुआ सुनता भी रहता हूं, सुनता रहता हूं, पास में निकल जाता हूं। फिर करीब 24 घंटे में 48 घंटे में एक बार ओंकार भरता हूं तो फिर वो सब रुक जाते हैं वापस। चाहे पंडित हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे चेतनावान हो, चाहे महापुरुष हो, चाहे डेरा बढ़ाई हुई हो, चाहे जटा बढ़ाई हुई हो, चाहे कुछ भी हो, वो एक ओंकार से सब वो डाड़ा हुई सब नीचे बैठ जाती। फिर अपने चार से आगे चलता रहता हूं। मुझे मालूम नहीं कि मैं शेर हूं तो हूं, मुझे वापस कोई वीडियो बना नहीं सकता, और नकली खाल उड़ी हुई है नहीं मेरे ऊपर कि अंदर सियार हूं, नकली खाल शेर की होगी, वो है नहीं। इसमें डरता नहीं, विचलित नहीं होता हूं। और मृत्यु अभी 20 साल तक मेरे पास आएगी नहीं। गोली बनी नहीं कारखाने में अभी तक, कुछ जो बर्ड से मारे सीने से पार हो जाए, मैन्युफैक्चर होगा, पहले कारखाना बनेगा, फिर गोली बनेगी, फिर पिस्तौल नहीं जाता होगा ना, उसमें 20 साल लगेंगे अभी। और आएगी मृत्यु तो पहले पूछेगी कि मैं 19 साल लगी कम, मैं आपके पास बैठेगा तुम बैठ जाए, बात करने से तुम बकर बहुत अच्छा लगेगा, तुझे बातचीत 5 आदमी बातचीत कर लेंगे उसको, अब तुम जा। फिर 2-3 साल बाद फिर वापस आ जाना, फिर बात कर लेंगे। क्या लंबी छोटी बात आती है, कई बार आती है, आदमी बात करती है और आज को शिष्य पे हाथ करके वापस रवाना कर लेता हूं। और 20 साल कुछ बिगड़ने का नहीं है। प्रश्न ये नहीं है 20 साल बिगड़ेगा नहीं, प्रश्न ये है कि ये 20 साल में जो गुरु का कार्य क्या वो पूरा कर सकता है, कर रहा है, नहीं कर पा रहा हूं। सारा कार्य आपकी सेवा में बीत जाता है, और ये मेरा धर्म है। मगर ये आपका भी धर्म है कि आप मुझे बिल्कुल तनाव मुक्त रखें, खड़े होकर कहें मुझे आप चिंता मत करिए, हम हैं। ये आपका भी धर्म है। और कहना नहीं है, एहसास करना है कि कहां क्या गड़बड़ हो सकती है, क्यों तनावग्रस्त है, क्यों हम पहले दूर कर दें। यह एक छोटी सी प्रक्रिया जो शंकराचार्य ने गोविंद पदाचार्य को कही, उस श्लोक का आपको अर्थ समझाया, एक चिंतन समझाया, एक विचार समझाया, एक क्रिया समझाई कि शिष्य क्या है, गुरु क्या है, शिष्य का कर्तव्य क्या है, गुरु का कर्तव्य क्या है।
गुरु प्रत्येक रक्त की बूंद शिष्य के लिए प्रोवाइड कर दे, निचोड़ करके दे दे, वह गुरु है। अगर आप तकलीफ में हैं तो सबसे पहले तकलीफ मुझे होनी चाहिए, मैं आपकी तकलीफ को दूर करूं अपने मंत्रों से, अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से। और मेरे कांटा चुभे तो सबसे पहले आपको दर्द हो, इतना दर्द हो बिलबिला उठे, आपको नींद नहीं आ सके जब तक वो कांटा बाहर नहीं निकल जाए। दोनों जगह बात बोल रहा हूं, खाली मेरा पांव दबाने, तेल की मालिश करने की जरूरत नहीं है। नींद आएगी, 2 घंटे बाद नींद आ जाएगी, 5 घंटे बाद नींद आ जाएगी, आज नहीं आएगी, कल आएगी, कल नहीं परसों आएगी। कोई नींद को बेची तो बाजार में थोड़ी बेची है, नींद आ जाएगी। और कुछ देर बैठ लो, मैं एसी बहुत कम चलाता हूं, ये पंखा ही बहुत है, और मुश्किल से 4-5 रोटी सुबह खाता हूं, 4-5 रोटी शाम को खाता हूं, बस इतनी तो आवश्यकता है। कुछ आवश्यकता रखी नहीं, कोई तृष्णा ही नहीं। मुझे तृष्णा होती फिर बोर्ड लगाता ही नहीं। ये आपके सामने उदाहरण है, आप देख लेना कल वापस बोर्ड, और आप देखे ही थे पहले। अब चूंकि पत्रिका में छापा है कि लोग आएंगे, बाहर से आएंगे, और यहां भी आप आएंगे, बाहर से मिलना पड़ेगा, मिलना चाहिए, मेरा कर्तव्य है, एक मर्यादा है, सभ्यता है, एक शिष्टता है। और पूरा भारतवर्ष क्षेत्र है, कोई दिल्ली क्षेत्र नहीं है। यह परिवार की एक बातचीत, आप मेरे परिवार, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि आप मेरे शरीर का अंग है, इस शरीर को अंग को मैं आज्ञा दे सकता हूँ, आप ये पानी गिलास पकड़, उठा, मेरे मुंह के पास ले जा, मेरे मुंह में डाल, मैं आज्ञा दे सकता हूं उसको, क्योंकि मेरा हाथ है और वो काम करता है। अगर आप मेरे हाथ में तो मैं आपको आज्ञा दे सकता हूं, आप पांव है तो मैं आपको आज्ञा दे सकता हूं, चल, और कार तक पहुंच, कार में बैठ। तो आगे मेरा कर्तव्य धर्म है, क्योंकि मैं आपके लिए एक रक्त की बूंद बहाने की तैयार हूं, बहाता हूं, बहाया है। ये पौधे ये बेकार पानी के कहने से पौधे नहीं है, ऐसे नहीं पौधे मर जाएंगे, ये मुरझा जाएंगे, ऐसे फूल नहीं है ये पौधे 1000 साल तक सुगंध देंगे, इतना विश्वास है आप पर, और विश्वास मेरा जिंदा रहेगा, इस विश्वास को कोई मिटा नहीं सकता, इतना भरोसा नहीं है। इसलिए आप शिष्य बने तो पूर्णता के साथ शिष्य बने, और जब आप गुरु बने तो अद्वितीय गुरु बने, शेर की तरह गुरु बने। ऐसे क्या है, गिदड़ की तरह गुरु बने, अंदर बैठ गए, दाढ़ी बढ़ा दी, जटा बढ़ा दिया, कपड़े पहन दिए, या सफेद कपड़े पहन लिए, और अच्छा गुरुदेव तत्व क्या होता है, बच्चे तुम नहीं जानते, तुम चुप रहो, तुम बीच में नहीं बोलो, तुम क्या समझो तत्व क्या चीज होती, आप खुद भी ज्ञान नहीं, हमें क्या बताओगे आप, बस डांट के बिना देते मुझे, अब बताओ तत्व क्या चीज होती। हम वेदांत की बच्चे, ये वेदांती, वेदांत का मतलब वेदांत हो गए, वेदांती हो गए, फिर आपको अब जरूरत क्या है आपकी, नहीं बच्चे हम वेदांती, तुम नहीं समझते, अच्छा नहीं समझते, आप चुप हो जाते। उन गुरुओं से आपको ज्ञान बहुत ज्यादा है, उन तांत्रिकों से आपको ज्ञान ज्यादा है, उन गुरुओं से आपको ज्ञान ज्यादा है। आप उनके सामने खड़े हो जाएं और आप 2 लाइनें बोल दें, उनकी आंख झुक जाएगी, आपकी आंख नहीं झुक सकती, गारंटी है। इतना ज्ञान मैं आपको दे चुका हूं, आपको इतने साल में दे चुका हूं, इतने मंत्र आपको दे चुका हूं। पूछे उनको शिक्षण मंत्र क्या होता है, बताइए आप, वो पूछे कि क्या चीज होती है, उनको पूछिए, पूछे, खड़े होकर बोलिए, उनके मैं खड़ा हूं, आप सारी तांत्रिक ज्ञान मेरा कर दीजिए, चलिए मान शुरू करिए, मैं मरता हूं, देखता हूं। बाहर भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास मृत्यु आ नहीं सकती, आएगी तो मुझे पूछेगी कि आप किसी के पास जा रही हूं, अपने घर चली जाए, बाहर नहीं आना, आपके पास नहीं आने दूंगा, आप चिंता मत करिए, क्योंकि मैं आपका रखवाला हूं, और पूरे जीवन भर रखवाला रहूंगा, आपके जीवन का रखवाला मैं हूं, और जीवन की रक्षा करूंगा। दें तो फिर मुझे प्यार दें, अपने तो दें, इतना भी प्यार दें कि मैं एहसास कर सकूं कि आप हैं। मैं आवाज दूंगा तो 1000 शिष्य दौड़ के आ जाएंगे मेरे पास, 100 आ जाएंगे, 5 तो आ ही जाएंगे, इतना विश्वास होना चाहिए। ये चाहता हूं आपसे, प्यार के अलावा कुछ नहीं चाहता, और किसी चीज की आवश्यकता है ही नहीं। इतना गहरा, इतना अद्वितीय ज्ञान और प्यार की, बस प्यार से सराबोर हो सकूं, और आपका नाम मेरे होठों पे आ सके, आपको देखी मेरी आंखें भीग सके, मैं नहीं मिलूं तो आपके प्राण छटपटाने लग जाएं। जैसे सिद्ध होना चाहिए। अब मछली को पानी से निकाल के रख तो दीजिए, 2 मिनट रखिए, तुरंत प्राण त्याग देगी, मर जाएगी, फटफटा के खत्म हो जाएगी। उस पानी से जितना प्यार मछली को है, उतना प्यार आपको, आपका प्यार मेरे प्रति होना चाहिए। अगर ऐसा प्यार नहीं है तो फिर आप अलग है, मैं अलग हूं, फिर क्या प्यार हुआ? क्या प्यार में कोई डिफरेंस देखा जाता है? उसे बिना मजबूरी तो हो सकती है, पर रह नहीं सकते, आंख में आंसू निकलते रहेंगे, और आंख में आंसू इतने निकलेंगे कि मुंह के पैर धो सकेंगे हम पूरे। पानी से पैर नहीं धोने, आंसू से पैर धोने, तब आपसे तुम शिष्य बन सकेंगे। जब आपके आंख के आंसू निकलते रहेंगे, तब आपकी आंख साफ हो सकेगी, उसमें उस एक एक आंसू की बूंद आपको गुरु दिखाई देंगे।
जब ऐसा होगा तो समझिए आप शिष्य हैं। ऐसा हो, मैं नहीं कह सकता कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप पर पूरा भरोसा होते हुए भी आपके आसपास के वातावरण पर मुझे भरोसा नहीं है। एक विधवा औरत तो जिंदगी काटने को तैयार है बेचारी, 18 साल की विधवा हो गई और वो जिंदगी पतिव्रता धर्म की तरह काटने को तैयार है, मगर आसपास के रंगों उसके काटने नहीं देते, वो उसको बिगाड़ के छोड़ते ही नहीं। वो चाहे कितनी पतिव्रता हो बेचारी, विधवा हो गई, पति रहा नहीं, अब वो चाहती है कि बिल्कुल शुद्ध सात्विक जीवन व्यतीत करूं, पर वो गली रंगों बहुत है, रंगों उसको बिल्कुल चाहते हुए भी उसको सही ढंग से जिंदा नहीं रहने देंगे, उसको बिगाड़ के छोड़ ही देंगे। इसलिए आप तो शुद्ध हैं, मगर आपके आसपास के वातावरण पर भरोसा नहीं है मुझे, वो आपको बिगाड़ के रख देते हैं। क्यों आज मेरे पास आते आधा घंटा, फिर 3.5 घंटे वो क्या हुआ, अब क्या करके आ गए, हुआ क्या, व्यापार बढ़ा आपका, कुछ मिला आपको, कुछ पैसे लेके आए, कुछ बिगाड़ गए, क्या होना, अब आप क्या जवाब दें? क्योंकि आप उनको तोड़ते हैं और प्यार तराजू में तोड़ा जाता है, और जिस दिन प्यार तराजू में तोड़ जाएगा उसमें आप मंडी कहलाएंगे। मंडी प्यार आपकी जेब में भारी होगी, पहले आपको बाद में दिखेगी, पहले देखेगी जेब में कुछ माल लगता है तो बहुत प्यार करेगी वो आपसे, और देखेगा कि खाली खोखला आदमी तो दांत मार रवाना कर देगी। जिस दिन आपका प्यार तुलने लग जाएगा उस दिन आपका प्यार नहीं रहेगा। प्यार की कीमत नहीं होती, प्यार का मूल नहीं होता, प्यार का लेन देन नहीं होता। प्यार तो अपने आप में एहसास होता है। गुलाब ये नहीं कहता मेरे सुगंध मेरे पास आओ सुन लो, आपका प्यार अपने आप वो खुशबू मेरे अंदर प्राण में आ जाएगी, एहसास हो जाएगा कि प्यार करता है कि नहीं करता है। ऐसे सुगंधित प्यार करिए, प्राण में प्यार करिए, चेतना युक्त प्यार करिए, जिसमें वास्तव नहीं हो, गंदगी नहीं हो, घटियापन नहीं हो, एकाकार हो, जीवन में जुड़ जाए और पूर्णता के साथ जुड़ जाए, फिर लोग कुछ नहीं कहें। आप परख लीजिए, पहले गुरु को टेस्ट कर लीजिए, टॉर्च नली में डाल करके ऊपर नीचे आंच लगा करके टेस्ट करिए कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ दीजिए आप मुझे, और मेरे मिलने से मेरे पास बैठने से आपको पवित्रता का बोध होता है, एहसास होता है कि कोई कल्प वृक्ष है, एहसास होता है कि इनके नीचे बैठने से छाया, जो धूप में छाया के नीचे बैठने से आनंद मिलता है, एहसास हो, ये तो गुरु मानिए मुझे छोड़ दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरे पास ही बैठे, जहां भी अच्छे गुरु मिले वहां चले जाइए, मुझे वो फायदा भी क्या होगा, कि रोटों से बोलने से फायदा भी क्या होगा। बोली रोटी बोला जीवन में जिए, एक जीवन जिए, अगर किसी के हैं तो वो उसी के ही है, बस मर जाएंगे तो मर जाएंगे, जिंदा रह गए जिंदा रह जाएंगे। ऐसा प्यार, ऐसी जिंदगी, ऐसी तड़फ, ऐसी बेचैनी आप में पैदा हो, इतनी बेचैनी पैदा हो कि आप बिना देखे रह नहीं सके। 3-4 दिन के बाद में आप छटपटाहट बेचैनी महसूस, रात में करवट बदलते रहे और पत्नी पूछे क्या हुआ, तुम नहीं जानोगे, इस बात को समझ नहीं पा सकती मैं क्यों करवट बदल रहा हूं, क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं। और दिन में से एकदम से ऐसा लगा कि चलो देख लिया, चाहे मिले नहीं समझ में आ सके, तो देखा, एक ठंडक हुई, एक एहसास हुआ, एक मन में तृप्ति हुई। इसलिए मैं आपको प्यार करता हूं, बहुत बहुत अधिक प्यार करता हूं, इतना अधिक प्यार करता हूं कि शायद आपकी झोली में इतना प्यार समा ही नहीं सकता, इतना अधिक प्यार करता हूं। और बदले में प्रेम के आंसू चाहता हूं, जिससे कि मेरे चरण आपके आंसुओं से भीग सके, आप तड़प सके, बेचैनी बढ़ सके गुरु को मिलने की, एकाकार हो सके, और गुरु के कार्य के प्रति आप एकजुट हो सके, गुरु के कार्य करने में समृद्ध हो सके, आने वाली पीढ़ियां आपको याद रख सके कि आपने जीवित जागृत गुरु के पास में रहे हैं, और आने वाली पीढ़ियां आप पे गर्व करेंगी। मैं बता देता हूं, ऐसे आप बने, ऐसे मैं आपको आशीर्वाद देता हुआ आज का प्रवचन समाप्त